हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम आए हैं महाराष्ट्र के रायगढ़ फोर्ट पे, जो कि रायगढ़ ज़िले में बना हुआ है। ये महाराष्ट्र का वन ऑफ द पॉपुलर एंड मोस्ट हिस्टोरिक फोर्ट है, जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने 1674 तक के पहले बनवाया था। काफ़ी ऊपर है, अभी हम ट्रैक करके ऊपर ही जा रहे हैं। ऑलमोस्ट 4-5 हज़ार हाइट पे है ये, 4-5 हज़ार फीट की हाइट पर है। ऊपर यहाँ पे 20-22 पॉइंट्स है देखने लायक, जैसे महाद्वार है, फिर टकमक टोक पॉइंट है, मंदिर है, महाराज की समाधि है, छत्रपति शिवाजी महाराज की समाधि है। तो ये सारी चीज़ें हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। 25 रुपये यहाँ का पर पर्सन फॉर इंडियन एंट्री टिकट है, एंट्री प्राइस है। और यहाँ पे हमने गाइड किया हुआ है, सो उसके चार्जेस अलग है डिपेंडिंग ऑन कितना आप घूमना चाहते हैं। सो लेट्स गो, देखते हैं हमें यहाँ पे क्या क्या देखने मिलता है। सो गाइज, अभी हम ट्रैकिंग प्रेफर नहीं कर रहे हैं गर्मी के कारण, रोपवे से हम जाएंगे। सो गाइज, रोपवे के लिए आपको ये एक फॉर्म भरना पड़ेगा, इसमें जितने भी ट्रैवलर्स उनकी नाम, एज और आपका एड्रेस, पीछे भी नाम और सिग्नेचर। चार्जेस यहाँ पे आपको दिए हुए हैं। सीनियर सिटीजन्स के 200, ये राउंड ट्रिप के हैं, और बाकी भी देख सकते हैं। फिजिकली डिसेबल्ड के लिए फ्री है। 2 वे हमें जो लगा है वो 310 लगा है पर पर्सन। सो लेट्स गो, इसे काउंटर पे पेमेंट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हियर इज़ द काउंटर। यहाँ पे आपको ये दे के एंड पे करना है भैया। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन सब लिखे हुए हैं मराठी में, बट समझ सकते हो, आपको इशू नहीं है, यहाँ पूछ भी सकते हो। ये लीजिए। थैंक यू। सो गाइस, ये है टिकट। 310 रुपये पड़ा है पर पर्सन राउंड ट्रिप का। सो टोटल पड़ा है 620। सो या अभी चलते हैं ऊपर, और यहाँ से रास्ता है, एंड देन ये ऊपर जिप लाइन होते हुए वहाँ जा रही है, आप देख सकते हैं। सो गाइस, रोपवे जो केबल रोपवे रहती है उसके टिकट्स हमने ले लिए। सो अभी चलते हैं। स्टेप से हम नहीं जा रहे हैं बिकॉज बहुत सारे स्टेप्स है, 2500-2600 सीढ़ियाँ हैं चढ़ने की, जो आपको 1-1.5 घंटा ले लेती है और पूरा एग्जॉस्ट कर देती है अगर आप ज़्यादा चलने के यूज़ टू नहीं है। सो लेट्स गो। थैंक यू। चलो, सील एंड साइन। गाइस, यहाँ से रोपवे स्टार्ट हो रही है, काफ़ी ऊंचाई है, 5000 फीट। फाइनली रोपवे में बैठ चुके हैं। अभी काफ़ी हाइट पे जाने वाले हैं हम, ऑलमोस्ट 1300-1400 मीटर, यानी कि 4-5 हज़ार फीट। सो देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहेगा। वाओ, बहुत ही अमेजिंग, बहुत अमेजिंग। मैं आपको व्यू दिखा देता हूँ। गाइस, फाइनली पहुंच गए ऊपर। हार्डली 2 मिनट लगे ऊपर आने में। यही अगर आप स्टेयर से या सीढ़ियों से जाते तो आपको कम से कम 1.5 घंटा या 1.25-2 घंटा लगता है, डिपेंडिंग ऑन आपकी एबिलिटी। सो लेट्स
मेरा नाम है सतीश सुरेश अवकिरकर। मैं 8 साल से इस किले पे गाइड का काम करता हूँ। अभी आप रायगढ़ रोपवे से आए, आपका स्वागत है। आपने इससे पहले रायगढ़ देखा होगा या नहीं, लेकिन आज आप रायगढ़ फोर्ट देखने के लिए आए। लेकिन आज आप रायगढ़ रोपवे से नहीं, किले की बैक साइड है। जो लोग 1500 स्टेप ऊपर चढ़कर आते ना, तब किले की फ्रंट साइड आगे से देखने के लिए मिलते हैं। वैसे किला है ना, पूरा देखने के लिए 2-3 कम पड़ते हैं। इतना बड़ा 100 एकड़ का फ्लैट है। 100 एकड़ के फ्लैट में 350 बिल्डिंग्स, 80 पर पानी की टैंक्स और 11 तालाब है। ये पूरा किला देखने के लिए 2 दिन लगते हैं। अभी आप रायगढ़ फोर्ट को देखने के लिए, लेकिन इस रायगढ़ को पहले रायगढ़ के नाम से पहचाना नहीं जाता था, रायरी का पहाड़। और ये जो रायरी का पहाड़ है ना, ये महाराज ने 15 मई 1656 को मौर्य से जीत कर लिया है। मौर्य मतलब आदिल शाही का सरदार, उनके अंदर में एक पहाड़ था। शिवाजी महाराज ने उसे एक खत लिखा कि मौर्य तुम हमारे हो, तुम हमारे स्वराज्य में शामिल हो जाओ, हम एक स्वराज्य स्थापन करेंगे। लेकिन मौर्य गर्विष्ठ उर्वट था, महाराज को उसने उलट खत लिखा कि तुम कैसा राजा हो, खुद को राजा समझने वाले तुम कब बने, इस जावली का तो मेरे राजा हो, तुम मेरे शरण में आ जाओ। महाराज ने क्रोध में आकर 145 सरदार भेजे। तब चंद्रराव मौर्य का भाई हनुमंतराव मौर्य प्रतापगढ़ के नीचे मारा गया। चंद्रराव मौर्य को लगा कि मेरा भी वक्त हो सकता है। वो 15 मई 1656 को महाराज की शरण आया और रायरी का पहाड़ शिवाजी महाराज ने 15 मई 1656 को मौर्य से जीत कर लिया। 1656 और 1670 तक 14 साल इस किले का बांधकाम चालू था। किले के आर्किटेक्ट थे हिरोज इंदुलकर। हिरोज इंदुलकर ने 14 साल में इस किले के ऊपर 350 बिल्डिंग, 80 पर पानी के टैंक्स और 11 तालाब की निर्मित की। लेकिन शिवाजी महाराज ने बाल्य किला बनाने के लिए कुछ कम पैसे दिए थे, बीच में खत्म हो गए। आर्किटेक्ट ने खुद की प्रॉपर्टी बेचकर एक पूरा किला बनाया था। आखिरी टाइम महाराज ने हीरो जी को पूछा, आपने बुलंद किला बनाया, आपको क्या बख्शिश चाहिए वो मांगो। हीरो जी क्या बोले, जब मेरा बख्शिश मांगने का टाइम आएगा तो जगदीश्वर टेम्पल है उसके सामने मैं बख्शिश मांग कर लूंगा, वो मैं आपको बाद में बताने वाला हूँ। वैसे आप किले का अंदर एंट्री करने के बाद आपके मन में एक दो सवाल पैदा हो गए कि इस इमारत के ऊपर उस जमाने में छत था या नहीं। तो इस इमारत के ऊपर उस जमाने में साग की लकड़ियाँ और पैठनी कब्र था। 10 मई 1818 को ब्रिटिश लोगों ने हमला किया, तब ये किला पूरा 11 दिन जल रहा था और ऊपर के छत पूरा जलकर राख हो गए। खाली दीवारें देखने के लिए मिल रहे हैं, हाँ पत्थर की दीवारें। और दूसरा सवाल ऐसा है कि 150 स्टेप चढ़ते समय आदमी को तकलीफ होती है, तो महाराज ने इतने ऊपर ये बांधकाम के लिए इतने बड़े पत्थर कहाँ से लाए। तो महाराज अपने ग्रेट थे, एक पत्थर में 2 पंछी मारे। पीने के लिए पानी नहीं था, 11 तालाब है, 80 पर पानी के टैंक्स खोदे गए, उसमें से पत्थर निकला, वो बांधकाम के लिए यूज किया। अभी हम बांधकाम के लिए सीमेंट रेती यूज करते हैं, लेकिन उस जमाने में सीमेंट रेती कुछ भी नहीं था, गुल, चूना और शीशा यूज किया है। अभी हम जिस गेट से एंट्री करने वाले इसे मैना गेट कहते हैं। मैना यानी लेडीज के लिए, महाराज के रानियां या बड़े घराने के रानियां हो, उनको ठंडी हवा खानी हो तो मैने में बैठकर इस तरफ ठंडी हवा खाने के लिए आते थे, इसे मैना गेट कहते। अभी हम रानियों के महल वगैरह देखने के लिए जाने वाले। ये स्टेप है ना, हाँ। 2007 में बना है, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। अच्छा। ये किले की बैक साइड है। जो लोग 1500 स्टेप ऊपर चढ़कर आते हैं ना, तब किले की फ्रंट साइड आगे से देखने के लिए मिलती है। बाहर कितनी सीढ़ियाँ हैं नीचे नहीं, ये किले की बैक साइड है। अच्छा। हाँ, फ्रंट साइड आगे से आगे की बाजू हम देखने वाले हैं, तब हाँ। फ्रंट साइड अपने को देखने के लिए मिलेगी। ठीक है। अभी हम वो दीवार उधर से स्टार्ट करेंगे। ओके चलिए। मई 1818 को
इस पोटले से पहाड़ से, पोटले का पहाड़, हाँ। इस पोटले के पहाड़ से 10 में 1818 में उस बाजू में दारू गोला है, उस जमाने बारूद खाना उस तरफ अटैक तोपखाना। किया था हाँ। ब्रिटिशों ने। हाँ, तब हाँ। ये किला 11 दिन जल रहा था, इस पहाड़ से अटैक किया था। यहाँ से ना? हाँ, आप रायगढ़ की चारी बाजू में देखेंगे ना, हाँ। ये सह्याद्री माउंटेन से, लेकिन इस बराबर। किले को एक भी कनेक्टेड नहीं। ये रायगढ़ एक स्वतंत्र किला है, लोग किले के नीचे से घूमते हैं, हाँ। कहाँ पे होगा कनेक्ट, लेकिन ये किला कहाँ कहीं भी भी नहीं कनेक्टेड नहीं है। क्लाइमेट क्लियर होगा तो यहाँ से 8 किले देखने के लिए मिलते हैं, राजगढ़, तोरना, लिंगाना, प्रतापगढ़, महाबलेश्वर, सोनगढ़, सांबरगढ़, मकरंदगढ़, ऐसे 8 किले रायगढ़ फोर्ट से देखने के लिए मिलते हैं। क्लाइमेट क्लियर होगा तो इस तरफ प्रतापगढ़, महाबलेश्वर देखने के लिए हाँ। मिलता है, इस तरफ राजगढ़, तोरना, समाधि के पास जाने के बाद लिंगाना किला देखने के लिए मिलता अच्छा। है, और इस तरफ सोनगढ़, सांबरगढ़, मकरंदगढ़, ऐसे 8 किले रायगढ़ फोर्ट से देखने के लिए मिलते हैं। वाह, चलिए ये मेन गेट है सर। अभी क्लियर रहता है तो दिखता है हाँ। ना, अभी तो फॉग है और हाँ। ऐसा है। सो गाइस, अभी गाइड ने हमें इंफॉर्मेशन दे दी है कि किला कहाँ से, मतलब किले का बैकग्राउंड क्या था, हिस्ट्री क्या रही, महाराज ने कैसे इसे बनवाया। सो अभी चलते हैं आगे और मेन पॉइंट्स हम लोग एक्सप्लोर करने वाले। सो लेट्स गो। देखिए सर, ये चौकोनी खुले दिख रहे हैं ना, हाँ। इसे अष्टप्रधान मिनिस्टर लोगों के ऑफिस के थे। ओके। शिवाजी महाराज के जो 360 किले थे ना, उनका कागजी पत्र व्यवहार यहाँ पे किया जाता था। इसे अष्टप्रधान मिनिस्टर लोगों के ऑफिस के थे, इधर ही रहते थे और इधर ही उनका ऑफिस था। देखिए सर, ये दीवार दिख रही है ना, इस दीवार के अंदर एक महल है, ऐसे अलग अलग कनेक्टेड महल है, 6 महल है, उनको रानियों के महल कहते हैं। अपने महाराज को 8 रानियां थी, 8 रानियां में से 6 रानियां इस किले के ऊपर रहती थी। तो मन में एक सवाल पैदा होता है, महाराज को तो 8 रानियां थी, 8 रानियां में से 6 रानियां इस किले के ऊपर रहती थी, तो बची हुई 2 रानी कहाँ पे रहती थी? तो एक राजगढ़ और नीचे पाचाड़ गांव में, क्योंकि जिजाऊ माँ साहब शिवाजी महाराज की माँ, उनको इस किले का वातावरण शूट नहीं करता था, इसलिए उनको पाचाड़ गांव में महल बना कर दिया और उनके सेवे के लिए पुतलाबाई रहती थी, और सहीबाई पहले से राजगढ़ पे रहती थी। संभाजी महाराज 2 साल के थे तब सहीबाई का डेथ राजगढ़ पे हुआ था। बच्चों 6 रानियां इस किले के ऊपर रहती थी, 6 रानियों को 6 अलग अलग महल है। हर रानी के आगे ऐसा चबूतरा है, इसे दासी वोटा कहते हैं। दासी मतलब सर्वेंट्स क्वार्टर, जो रानी को चाहिए वो दासी देती थी। आपको जितना भी इस किले के ऊपर पत्थर का काम देखने के लिए मिलेगा ना, ये 1656 का है, शिवाजी महाराज के जमाने का। और ये बेट का काम देखने के लिए मिलेगा ना, ये 1733 का है, बाजीराव पेशवे का। ईंट का, अभी ईंट से हो हम गया। अंदर जाकर रानियों का महल देखेंगे। चलिए गाइस, किले का बाकी का हिस्सा हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा था। सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो।